वेलकम गाइस, टॉक थ्रू चारों में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस रीडिंग में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो ये रहेगा कि आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर कौन है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ऐसा कौन सा पार्टनर है जिसको भाग्य में लिख कर आपके लिए भेजा गया है। और इस रीडिंग में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्या आप उनसे ऑलरेडी मिल चुके हो या नहीं मिले हो, उनकी पर्सनैलिटी क्या है, उनकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनका नेचर क्या है, उनके इनिशियल्स क्या हैं या उनका ज़ोडिएक साइन क्या है। जो कुछ भी निकल कर आएगा रीडिंग के दौरान वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो गाइज़, ये रीडिंग जो है पिके कार्ड होगी और आपके सामने स्क्रीन पर दो ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं। पहला ऑप्शन, उसमें आपको एक पिंक कलर का फ्लावर नज़र आ रहा है और दूसरे ऑप्शन में आपको येलो कलर का एक फ्लावर नज़र आ रहा है। दोनों फूल की तस्वीरें हैं। एक गुलाबी रंग का फूल है और दूसरा पीले रंग का फूल है। तो जो भी फूल आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है इस वक्त, आप उसे चुन लें। टाइम स्टैम्प्स को कमेंट सेक्शन में मैं लगा दूंगी, वहाँ जाके आप अपना रीडिंग एंजॉय कर सकते हो। तो चलिए, जिन्होंने गुलाबी रंग के फूल को चुना है, जान लेते हैं कि आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर कौन है। क्या आप उन्हें मिल चुके हो? तो सबसे पहले पाइल 1, ऐसा लग रहा है कि आप जिसे अपना डेस्टाइन्ड पार्टनर मान रहे हो या जिसके साथ आप रिलेशन में हो, इस इंसान के साथ आपका कई दफ़ा रिलेशन इन एंड आउट हुआ है। ये कोई ऐसे पर्सन है जो देखने में बहुत अट्रैक्टिव हैं और पाइल 1 में मेजॉरिटी जो व्यूअर्स के डेस्टाइन्ड पार्टनर की एनर्जी है वो ऐसी है जो बहुत ज़्यादा लाइफ को सीरियस लेते हैं, मस्ती मजाक को एक साइड पे रखते हैं। जब बात आती है रिलेशन की, फ्रेंडशिप्स की, नेटवर्क की, सोशलाइजिंग की, कनेक्शंस की, तो ये पर्सन अपनी जान डाल देते हैं किसी भी रिश्ते में। ये रिश्तों को हल्के में नहीं लेते, ये सबसे बड़ी इनकी क्वालिटी हो सकती है। अगर आप ऐसे किसी पार्टनर से ऑलरेडी मिल चुके हो जो आपको इन एंड आउट नहीं करते, कनेक्शन से बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ नहीं करते, आपका साथ देते हैं, सपोर्ट सिस्टम बनते हैं, आपको हैप्पीनेस देते हैं, आपकी केयर करते हैं, आपके लिए स्टैंड लेते हैं, तो ये पर्सन आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर हैं। लेकिन पाइल 1 में मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लोग किसी ऐसे टॉक्सिक रिलेशन में फंसे हुए हैं जहाँ से बाहर निकलने में आपको दिक्कत हो रही है, क्योंकि आप इसको अपना सोलमेट मानते हो और ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये पर्सन आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर भी हों, क्योंकि हमारे धरती पर 7 से ज़्यादा सोलमेट होते हैं। तो कुछ लोगों को अभी तक उनके डेस्टाइन्ड पार्टनर मुझे नहीं लगता कि मिले हैं, क्योंकि अभी तक यहाँ पे कोई भी कार्ड ऐसा नहीं आ रहा जिसमें ये कंफर्म हो सके कि आप में से बहुत सारे लोग अपने डेस्टाइन्ड पार्टनर को ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये पर्सन अगर अभी तक आपको नहीं मिले तो आने वाले 1 साल से लेकर अगले 4 सालों के बीच में, और कुछ लोगों के लिए तो ये बहुत जल्द आ रहे हैं, अगले 6 महीनों में कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। ये पर्सन आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर हो सकते हैं। इनके साथ मैं आपकी एक न्यू बिगनिंग देख रही हूँ। शायद आपको किसी ऐसे रिलेशन में बहुत ज़्यादा ट्रॉमा मिला है, धोखा मिला है, दर्द मिला है, चीटिंग या बिट्रेल मिली है, जिस पे आप बहुत ज़्यादा विश्वास करते आए, प्यार देते आए, भरोसा करते आए, टाइम देते आए, एनर्जी देते आए, और आपको बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैंने किसी नार्सिस्टिक पार्टनर को या किसी कार्मिक पार्टनर को इतने सालों से दिल से प्यार किया, मोहब्बत की, इश्क किया और प्यार निभाया भी, लेकिन बदले में मुझे धोखा मिला।
तो गाइज़ मैं आपको क्लियरली बताऊंगी, जो आपकी लाइफ में पहले आए हैं या अभी भी कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में है जो बहुत ज़्यादा आपके कनेक्शन को सीरियस नहीं लेता या लेती, आपको बात बात पे इस पर्सन से डिसरिस्पेक्ट होना पड़ता है, ये पर्सन आपको छोटी छोटी बातों के लिए ब्लेम करते हैं। कई बार आपके कनेक्शन में इस पर्सन ने आना जाना लगा के रखा होगा, कई बार ब्लॉक कर दिया आपको, कभी अनब्लॉक कर दिया, कभी फिर अपनी मर्ज़ी से इस रिश्ते में आ गए। तो ये कनेक्शन आपका डेस्टाइन्ड कनेक्शन नहीं है। आंखें खोलिए अपनी, क्योंकि आप अभी भी इस इल्यूजन में हो कि एक ना एक दिन इस पर्सन से आपकी शादी होगी, आपका घर बसेगा इसी के साथ, और आपकी फ्यूचर में इसी पर्सन के साथ एक हैप्पी फैमिली लाइफ है। तो आपने ऐसे बहुत टाइम से बाकी लोगों को इग्नोर किया है, बाकी ऑप्शंस को ध्यान नहीं दिया इस पर्सन की वजह से, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लगता रहा कि यही पर्सन आपके भाग्य में लिखे हैं, जबकि बिल्कुल विपरीत एनर्जीज के कार्ड या टोटली ऑपोजिट एनर्जी के कार्ड आपकी रीडिंग में निकल कर आए हैं। और आगे लाइफ के अंदर आपसे कोई ऑपोजिट नेचर का पर्सन, जिसका बहुत हद तक डिफरेंस होगा नेचर, ओपिनियन को लेकर, पर्सनालिटी को लेकर, व्यूज़ को लेकर, लाइफ को लेकर। तो आप दोनों अलग अलग पर्सनालिटी के हो सकते हो, आपके डिफरेंट लाइक्स डिसलाइक्स हो सकते हैं। आप किसी ऐसे पर्सन को मिलोगे जो शायद आपकी इमेजिनेशन से परे हो। तो कुछ लोगों को तो मुझे लग रहा है बहुत जल्द ये कोई नया इंसान मिलने वाला है, और अगर अभी तक शादी नहीं आपकी हुई तो हाई चांसेस है कि आपकी इनसे शादी हो सकती है, क्योंकि ये पर्सन भी किसी ऐसे पर्सन की तलाश कर रहे हैं जहाँ पे इनको फ्लिंग्स नहीं चाहिए, कैजुअल डेटिंग नहीं चाहिए, किसी तरह का ड्रामाबाजी नहीं चाहिए लव लाइफ में, ना ही इनको फ्रेंडशिप रखनी है कोई। ये करेंगे तो सीधा शादी करेंगे, और बात भी सिंसियर होकर जेन्युइन तरीके से अपना ऑथेंटिक ट्रू सेल्फ आपके सामने रखेंगे, और यही एक्सपेक्ट करेंगे कि मेरा जो बेटर हाफ है या मेरा जो डेस्टाइन्ड पार्टनर है वो भी मेरे को इक्वली गिव एंड टेक रिश्ते में दे, क्योंकि इनका भी हार्ट ब्रेक हो रखा है। और अगर मैं इनकी नेचर की बात करूं, इनका नेचर बहुत लविंग नेचर है गाइस, बहुत प्यार बांटना इनको पसंद है। इनको स्पेशल चीज़ें करना, लोगों को हंसाने के लिए, मनाने के लिए, जैसे गिफ्ट देना, लोगों में डोनेशंस करना, चैरिटी करना कि किसी के चेहरे पे स्माइल ला सके, ये हिडन डोनेशन बहुत करते होंगे। और जब आपकी इनसे शादी होगी, शायद ये आपको भी कभी बताए ना कि ये बाहर हिडन कई लोगों की फाइनेंशियली हेल्प करते हैं, क्योंकि ये इनके नेचर में है। इस पर्सन ने ना लाइफ में कोई ट्रॉमा देखा है, कोई ऐसी ट्रेजेडी इन्होंने फेस की है लाइफ में, किसी अपने को इन्होंने खोया है, या कोई ऐसा रिलेशन जो इनके बहुत दिल के करीब था, या ये किसी ब्रोकन मैरिज से बाहर निकले हैं, इनकी सेकंड मैरिज हो सकती है आपके साथ, या फिर कोई ऐसा सीरियस लव अफेयर इनका जो बहुत सालों से चलता आया होगा, लेकिन वो शादी में मैच्योर नहीं हुआ, कन्वर्ट नहीं हुआ। तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ देने वाले हैं, क्योंकि ये पर्सन है ही ऐसे। ये आपका कोई पास्ट लाइफ सोलमेट हो सकता है, और यहाँ पे कुछ इनिशियल्स भी इनके निकल कर आए हैं। तो यहाँ जो इनिशियल्स निकल कर आए हैं, इनका नाम का पहला लेटर हो सकता है ये। सबसे पहले PAIM UCHJKORTWSGYX, और लास्ट यहाँ पर है E। तो ये कुछ इनिशियल्स हैं जो इनके नाम का पहला लेटर होगा। और अगर नहीं आया, डोंट वरी, ये केवल एक जनरल रीडिंग है, तो
बहुत सारी बातें रेजोनेट कर भी सकती हैं और कुछ बातें ऊपर नीचे जो हो गई हैं वो रेजोनेट नहीं भी कर सकती। अगर आपको अपने डेस्टाइन पार्टनर की एक्सटेंडेड रीडिंग चाहिए, डिटेल में जानना चाहते हो, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। पर्सनल कंसल्टेशन की डिटेल आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगी या चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो बुकिंग्स के लिए, टॉक थ्रू टैरो। तो ये चीज़ें मुझे आपके पार्टनर की नज़र आई हैं गाइस। तो ये पर्सन आपको बहुत जल्दी अप्रोच कर सकते हैं विद इन 6 मंथ्स, और ये पर्सन आपकी लाइफ में जब भी आने वाले होंगे उससे पहले आपकी लाइफ से कुछ चीज़ें रिलीज़ होंगी। चाहे कोई टॉक्सिक रिलेशन रिलीज़ होगा, चाहे कोई आपका अपनी लाइफ को लेकर डिसीजन जो आप डिले कर रहे थे वो आप ले लोगे। जैसे कुछ लोग होते हैं कि वेट लूज़ करने का एक रेजोल्यूशन बना लेते हैं, लेकिन वो उस रेजोल्यूशन को बनाने के बाद फॉलो नहीं कर पाते। तो जब आप लाइफ में कुछ मेजर चीज़ों का सॉर्ट आउट कर रहे होंगे, या तो अचानक से आपको ख्याल आएगा कई सालों बाद कि मैं अब शादी करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो मुझे जिम ज्वाइन करना है, वेट लूज़ करना है, लेकिन आज से कई साल पहले आप ये चीज़ों को डिले कर रहे थे। तो जब आप चेंजेस करोगे अपनी लाइफ में, ये चीज़ें आपको मैनिफेस्टेशन की तरफ लेकर जाएंगी। ये मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल बताया है आपको। कुछ लोग अपना करियर चेंज कर रहे होंगे, कुछ लोग अपना लोकेशन चेंज कर रहे होंगे, कुछ लोग हायर स्टडी के पर्पज़ से या अपने करियर के पर्पज़ से सिटी या कंट्री चेंज कर रहे होंगे, किसी फॉरेन लैंड में जा रहे होंगे, या फिर ये जो पर्सन है कहीं से ट्रैवल करके आपको मिलने आएंगे। तो इनके साथ आपका डेस्टाइन्ड कनेक्शन है जो आगे चलकर शादी में भी बदल सकता है। तो ये रही आप लोगों की रीडिंग गाइस। आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर की जो राशियां आई हैं, सबसे ज़्यादा राशियां यहाँ पर एयर एलिमेंट की और अर्थ एलिमेंट की स्ट्रॉन्ग हैं। एयर एलिमेंट की तीनों राशियां लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, तुला राशि, कुंभ राशि और मिथुन राशि। अर्थ एलिमेंट की तीनों राशियां टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर। कैंसर साइन वाटर एलिमेंट में बहुत स्ट्रॉन्ग आया है, कर्क राशि। फायर एलिमेंट की सबसे स्ट्रॉन्ग राशि आई है एरीज और लियो, मेष और सिंह राशि। तो ये है आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। अब मैं बढ़ूँगी पाइल 2 की तरफ। तो जिन्होंने ये पीले रंग के फूल को चुना है, आइए जान लेते हैं कि आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर कौन है, क्या आप उन्हें मिल चुके हैं। तो गाइस गुड न्यूज़ है, आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी अपने डेस्टाइन्ड पार्टनर से ही डील कर रहे हैं। 60% लोग अपने डेस्टाइन्ड पार्टनर को मिल चुके हैं, मतलब जो उनके भाग्य में लिखा हुआ व्यक्ति है, मेल, फीमेल या सेम जेंडर सेक्स, आप ऑलरेडी उनसे डील कर रहे हो। या तो आपका उनसे करंटली लड़ाई झगड़ा हुआ है, सेपरेशन चल रहा है, ऑन एंड ऑफ रिलेशन चल रहा है, या फिर कुछ लोगों में ऐसा नज़र आ रहा है कि पिछले 3 सालों में ये कोई पर्सन ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा आपके कनेक्शन में ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं। तो ये आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर हो सकते हैं। बाकी 40% लोगों के लिए अभी तक आपकी मुलाकात, आपकी मीटिंग, आपका अपने डेस्टाइन्ड पार्टनर से मिलना नहीं हुआ। और आपके लिए आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर से कब मुलाकात होगी, यहाँ पे 4 महीने, 10 महीने, अगले 15 महीने और अगले 3 साल, ये इम्पॉर्टेंट रहेंगे। नंबर 4, नंबर 10, नंबर 15 ये आप लोगों के लिए या आपके पार्टनर के लिए उनका बर्थ डेट हो सकता है, या फिर उनका लाइफ पाथ नंबर या लकी नंबर हो सकता है। और हाई चांसेस हैं कि कुछ लोगों के लिए आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर तब मिलेंगे जब आप किसी तरह का अपनी लाइफ से कोई पास्ट रिलेशन रिलीज़ करोगे। क्योंकि जिसको आप अपना डेस्टाइन्ड पार्टनर मान रहे हो, 40% के लिए बता रही हूँ, एक्चुअल में वो एक कार्मिक रिलेशन है
और इस रिलेशन में आपने कई लेसन्स को लर्न करना है जो अभी तक शायद आपने कंप्लीटली लर्न नहीं किए। मुझे यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है कि आपको आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर जब मिलने वाले होंगे तब आपका करियर, आपका कोई ड्रीम या कोई आपका एम्बिशन है, कोई गोल है, कोई आपका लाइफ का मेजर प्लान चल रहा है, जैसे कहीं पे घर शिफ्ट करना है, नया घर खरीदना है, या कोई नई इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई प्रॉपर्टी बाय किया, लैंड बाय किया, या आप करियर की वजह से अपने आप को कहीं और शिफ्ट कर रहे हो, मूव आउट हो रहे हो अपनी सिटी से किसी दूसरे लोकेशन पर, आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री, या ऐसा भी दिख रहा है कुछ लोगों में आपको ये डेस्टाइन्ड पार्टनर आपके फैमिली फ्रेंड्स के थ्रू, फैमिली के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू मिल सकते हैं, हाई चांसेस हैं। शुरू में आपको शायद अपने डेस्टाइन्ड पार्टनर की तरफ इंटरेस्ट नहीं बनेगा क्योंकि आप किसी पास्ट ब्रेकअप से ओवरकम कर रहे होंगे और आपको अपने एक्स का बहुत बेसब्री से उस समय इंतज़ार रहेगा जब आपको ये नया प्रपोज़ल आ रखा होगा। तो मुझे लगता है आप किसी कार्मिक से डील कर रहे हो जिनको आप अपना डेस्टाइन्ड पार्टनर मानते हो, और ये जो कार्मिक है जब आपकी लाइफ से ये रिलीज़ होंगे तभी आप इनको मिल पाओगे। अदरवाइज़ आप एक ऐसी एनर्जी को क्रिएट करोगे जो आपकी लाइफ में एक ट्रू सोलमेट को मिलने के लिए डिले करेगा। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी 40% लोगों को कि अगर आप अपने ज़िद्दीपन को थोड़ा सा छोड़ देंगे, यानी कि आप में जो इनफ्लेक्सिबिलिटी है, रिजिडिटी है कि नहीं मुझे तो वही चाहिए, अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा अपनी लाइफ से दूर हटा देते हो फॉर द टाइम बीइंग, कुछ महीनों के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, क्योंकि वो पर्सन तो आपको भाव नहीं दे रहे जिनके पीछे आप अपना टाइम ख़राब कर रहे हो, क्योंकि इस पर्सन ने आपको शायद शादी के नाम पर धोखा दिया है, कमिटमेंट नहीं दिया, और कुछ लोगों का इस पर्सन से एक स्ट्रॉन्ग फिजिकल रिलेशन रहा है कई सालों तक, और आपकी सोल अंदर से जस्टिस को क्रेव कर रही है कि मुझे भगवान या मुझे यूनिवर्स जस्टिस चाहिए। तो गाइज, आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर के नेचर या करैक्टरिस्टिक्स कैसे हो सकते हैं? देखिए, ये पर्सन बहुत लविंग पर्सन है जो आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर है। ये मीठी मीठी बातें नहीं करेंगे, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करेंगे, शायद आपके दिल पे लग भी जाएं। जब आप इनको शुरू में मिलोगे तो ये बहुत प्रैक्टिकल बातें करेंगे और आपको जानने की कोशिश करेंगे। इनमें ना एक ये चीज़ है कि पहले मैं सामने वाले को अच्छी तरह से जान लूँ, परख लूँ, समझ लूँ, उसके बाद मैं ओपन अप हूँ। तो ये एक बंद किताब की तरह है जो डे बाय डे, वीक्स बाय वीक्स, मंथ्स बाय मंथ्स और ईयर्स बाय ईयर्स इस तरह से ओपन अप होंगे, और हर दिन आपको इनकी एक नई पर्सनालिटी का कुछ नया रंग देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पर्सन है ही ऐसे। स्टार्टिंग में शायद आपको ऐसे दिखाएंगे कि बड़े रफ़ हैं, बड़े हार्शली बात कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा कोल्ड एटीट्यूड है, बहुत घमंड में है, ईगो है। इनके फेस पे भी ऐसा झलकेगा कि इनके अंदर ईगो है, इनमें घमंड है, अकड़ है, लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट हैं, टोटली नारियल की तरह। एक बंद नारियल होता है ना, जैसे आपने देखा होगा बाहर से नारियल कैसा होता है, टोटली हार्ड, रफ़, उसका शेल कितना हार्ड होता है, टफ़ होता है, रफ़ एंड टफ़, और जब हम उसे ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, तो अंदर से कितना नरम, कोमल, पानी से भरा हुआ। तो वैसे ही ये पर्सन है। इस पर्सन को ना आपके जैसे पार्टनर की कई सालों से तलाश रही होगी, और ये बात ही ना आपको मिलने के बाद बताएंगे, क्योंकि इस पर्सन का लाइफ में दिल टूटा है, बहुत बुरे तरीके से टूटा है। किसी ने पैसों के लिए इस पर्सन के साथ ऐसा रिलेशन बनाया था जहाँ पर इनको एक तरह से बहुत मेजर लॉस हुआ होगा पैसों को लेकर।
इमोशनल लॉस तो हुआ ही हुआ है, लेकिन पैसों को लेकर किसी ने इनका सालों साल से खून चूसा है। पैसों के लिए रिलेशन बनाया, पैसों की डिमांड रखी, जब नीड्स पूरी हो गई, जब डिमांड्स पूरी हो गई तो इस पर्सन को छोड़ दिया। और कहीं ना कहीं ये सेल्फ मेड पर्सन भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। बाकियों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है ये फाइनेंशियली अबंडेंट हैं, वेल्दी फैमिली से हो सकते हैं, और बहुत कम लोगों के पार्टनर स्ट्रगलर होंगे, बहुत कम। हार्डली यहाँ पे 25% लोगों के पार्टनर की एनर्जी ऐसी है जो करियर में हसल कर रहे होंगे। तो शादी होते होते टाइम तो ये पर्सन काफ़ी सेटल डाउन हो जाएंगे, लेकिन ये पर्सन प्यार बांटने में बिलीव करते हैं। इनकी लव लैंग्वेज गिफ्ट देना, गिफ्ट एक्सचेंज करना, कॉम्प्लीमेंट्स देना, स्पेशल फील कराने के लिए सरप्राइजेस देना, सरप्राइज़ प्लान करना, या सरप्राइज़ डिनर डेट पे आपको लेके जाना, या किसी ऐसी जगह पे ये आपको प्रपोज़ भी कर सकते हैं जहाँ पे आपको शायद एक्सपेक्ट भी ना हो। क्योंकि ये पर्सन ना पहले तो आपसे बात करेंगे, डेट करेंगे। मुझे लगता है आपकी फ़ोन पर सबसे ज़्यादा बात होने वाली हैं, क्योंकि ये पर्सन थोड़े बिजी पर्सन रहते हैं अपनी लाइफ में, वर्कोहॉलिक दिख रहे हैं मुझे, लेकिन आपको फ़ोन पे टाइम देंगे। और कई बार ऐसा होगा आपका और इनका रिलेशन ऐसा रहेगा कि जिस वक्त ये रोमांटिक आपके लिए हो रहे हैं, शायद उस वक्त आप अपनी लाइफ के अदर एरियाज़ में बिज़ी हो, जैसे करियर में बिज़ी हो, अपने ऊपर बिज़ी हो, फैमिली को लेकर थोड़ा स्ट्रेस है आपको, या फैमिली में किसी और की शादी नहीं हो रही, जैसे भाई बहनों की शादी लेट हो रही है या कुछ हो रहा है, तो उसका स्ट्रेस रहता है हमें। तो आपकी ना लाइफ में कई बार ऐसा फेज़ आएगा कि शायद आपको लगेगा कि ये पर्सन मेरे लिए राइट नहीं है, क्योंकि आप किसी पुराने अपने एक्स के साथ इस पर्सन को कंपैरिजन में रखोगे, कंपेयर करोगे कि वो ऐसा करता था, ये ऐसा है, वो ऐसे करती थी, ये ऐसी है। तो प्लीज़ इस चीज़ को मत करिएगा, क्योंकि कई बार हम बहुत जल्दी किसी को जज कर लेते हैं, लेकिन भगवान ने हमारे लिए कुछ बहुत बेस्ट प्लान करके बाद में सोच के रखा होता है कि एट द एंड जो इनको क्लाइमेक्स में मिलेगा वो कुछ बहुत ऑसम होने वाला है। तो ये वही चीज़ है, कहते हैं ना पिटारा बाद में खुलेगा तो पता लगेगा। तो वही ये पर्सन वैसे ही है, ये एक तरह से आपको ब्लेसिंग है। ये गाइस इस बात का आप ध्यान रखना, जब भी ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, आपका कोई भी रुका हुआ काम या आपकी फैमिली में कोई अटका हुआ काम है, भाई बहनों का, माता पिता का, घर में कोई भी ऐसा सदस्य जिसकी हेल्थ रिकवर नहीं हो रही, हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, इस पर्सन के आने के बाद ना लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। आपको डिवाइन साइन देंगे, आपको बटरफ्लाइज भी बहुत दिखेंगी अलग अलग कलर की, और कुछ लोगों को एंजल नंबर सबसे ज़्यादा दिखेंगे। अब वो नंबर्स कोई भी हो सकते हैं। ये पर्सन देखने में एवरेज टू गुड लुकिंग हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ये एवरेज लुकिंग होंगे, लेकिन आपकी जो इनको लेके परसेप्शन होगी या इनको लेके जो आपका व्यू रहेगा वो बदल जाएगा। शुरुआत में शायद आप थोड़ा हेजिटेंट रहोगे कि मैं नहीं शुरुआत करूँगी, क्योंकि आपका दिल टूटा होगा पुराने किसी रिलेशन से, तो आप इस पर्सन के लिए इनिशिएट नहीं करोगे। लेकिन इस पर्सन का नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड, ये पर्सन आप पर गिव अप नहीं करेंगे। आप इनको पहली नज़र में ही पसंद आ जाओगे, चाहे आपका फ़ोटो देखकर, चाहे आपसे फ़ोन पर बात करके, चाहे आपको फिज़िकली देखकर। और ये आपको रिस्पेक्ट भी बहुत देंगे। जो चीज़ें पुराने रिश्तों में आपको नहीं मिली वो इस पर्सन से आपको मिलेंगी, क्योंकि ये डेस्टाइन्ड कनेक्शन है आपका गाइस। ये कोई पास्ट लाइफ का आपका सोलमेट भी हो सकता है। और आपके पार्टनर के ज़ोडिएक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। यहाँ पे कुछ इनिशियल्स आए हैं, जो आपके पार्टनर का नाम का पहला लेटर हो सकता है। तो सबसे पहला SAMADHURGYCQWNTJLIX
और लास्ट यहाँ पर आया है डी। तो बहुत ही कम इनिशियल्स आए हैं, लेकिन आई होप ये रेजोनेट कर जाएं। तो आप इनसे कब तक मिलोगे? मुझे लगता है आप में से कई लोग इस डेस्टाइन्ड पार्टनर को आने वाले 8 महीनों से लेकर विदिन 3 इयर्स मिलोगे, और बाकियों के लिए 60% के लोग तो ऑलरेडी अपने डेस्टाइन्ड पार्टनर को मिल चुके हैं, जो अभी ड्रामा कर रहे हैं आपके साथ शादी को लेकर, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल नज़र आ रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है ये शादी तो करना चाहते हैं, लेकिन फैमिली के आगे स्टैंड लेने में इनको प्रॉब्लम है। तो अगर आप इनको अगले कुछ महीनों के लिए टाइम देते हो, तब तक आप अपनी लाइफ पर काम करते हो, तो शायद ये कनेक्शन एक ब्यूटीफुल शादी को लीड करेगा। आगे चलकर एक अच्छा फ्यूचर मैं आपका इन्हीं पार्टनर के साथ देख पा रही हूँ। तो आई होप गाइज़ ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। आज के लिए तो इतने ही मैसेजेस आए हैं। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए टॉक थ्रू टैरो ऑफिशियल अकाउंट है, वहाँ फॉलो कर सकते हो। और अगर अपनी पर्सनल पेड रीडिंग चाहते हो तो स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हैं वहाँ जाके कॉन्टैक्ट कीजिए। चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, मैं कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर नहीं देती। आप मुझसे अपनी जो रीडिंग्स हैं वो इंस्टाग्राम टॉक थ्रू टैरो ऑफिशियल हैंडल पर जाकर बुक कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय।